एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अपना पेट पालने के लिए बहुत ही मेहनत किया करती थी। उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले रहती थी और अकेले अपना घर चलाया करती थी। वह फल बेचकर अपना पेट पालती थी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। वह हर गांव के कोने में जाके अपने फल बेचा करती थी। माई की उम्र भी काफ़ी थी, किंतु वह अपनी उम्र को देख के नहीं, उससे ज़्यादा ही मेहनत करती थी। वह रोज़ सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी और वह अपना दिन का शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के साथ ही शुरू करती थी। माई अपना पहला फल भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाती थी, फिर उसके बाद बेचा करती थी। माई श्री कृष्ण की पूजा आराधना इतनी करती थी कि वह भूल जाती थी कि उसको अन्य काम भी करने होते हैं। पूजा के बाद माई अपना फल बेचने निकल जाती है। दूसरी तरफ कुछ गांव में बच्चे खेल रहे होते हैं। पकड़ो 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 पकड़ो, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो पकड़ो। खेलते खेलते वह बच्चे बूढ़ी माई के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये आम तो काफी रसीले लगते हैं। माई, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे क्या एक आम दोगी? माई उसकी बात सुनकर एक आम अपनी टोकरी में से निकाल के उसको दे देती है और वह कहती है, बेटा अच्छे से खाओ और अपना ध्यान रखा करो, कोई भी दिक्कत हो मेरे पास आ जाया करो। वह बोल माई कई दिनों तक उस बच्चे को नहीं दिखती और वह बच्चा माई की तलाश में इधर उधर घूमता है। दूसरी ओर आंगन में एक गाय को घास खिला रही होती है। वहीं दूसरी ओर वह बच्चा माई की तलाश करते करते माई तक पहुंच जाता है और वह माई से पूछता है, माई, तुम यहाँ पर हो? मैं इतने दिन से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था। इतने दिन से फल बेचने भी नहीं आई। क्या हुआ माई तुम्हें? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरे पास कुछ खाने को ही नहीं है तो बेचने को क्या होगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती, ना चला जाता है ना घूमा जाता है। अच्छा चलो मेरा छोड़ो, तुम इतना घूम कर आए हो मेरे लिए, तुम्हें भूख लगी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माई, तुम कितनी दानवीर हो। तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है और फिर भी तुम अपना खाना मुझे दे रही हो। तुम बहुत दयालु हो माई। तभी भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, माई मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है कि आप काफ़ी तकलीफ़ में हो और मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इतने में भगवान श्री कृष्ण चमत्कार करके माई के पास धन इकट्ठा कर देते हैं और बोलते हैं, माई जैसे आपने मेरा ध्यान रखा है, मैं भी आपका वैसे ही ध्यान रखूँगा। आप तो मेरी माई हैं और आपने मेरा जिस तरह बुरे वक्त में साथ दिया है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका साथ दूँ। यह बातें सुनकर बूढ़ी माई की आंखें नम हो जाती है और वह बोलती है, भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है। मेरी पूजा भक्ति आज सफल हुई कि मेरे को आपके साक्षात दर्शन हुए। ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानियाँ।